Hello, my dear friends. I hope you all are fine and enjoying your online classes on your own YouTube channel. The name of the channel is Career Launcher Academy. What is the name? Career Launcher Academy. I am your friend Yash. Today we are going to discuss about our math topic. The name of the topic is divisibility rule. The name of the topic is divisibility rule. आप सबको सोच कर यह लगा होगा कि यश तो साइंस का ही टॉपिक पढ़ाता है, लेकिन साइंस के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग सब्जेक्ट का भी बताना चाहता हूं। इसलिए मैं आज आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूं जिससे आप डिविजिबिलिटी रूल को सीख सकते हो या किसी नंबर को आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। व्हाट इज द Firstly, we say here what is written here. Divisibility rule. Firstly, you all know that mostly small students and everyone and math teacher, anyone also know about divisibility rule. सभी को पता होता है, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आती है एलसीएम को सोल्व करने में, एचसीएफ को सोल्व करने में, किसी सम को डिवाइड करने में, किसी नंबर को किसी डिजिट से डिवाइड करने में। अगर उनको डिविजिबिलिटी रूल का पता है तो उनकी कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। सो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेके 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल को हम समझेंगे। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा और उससे हम इसको डिविजिबिलिटी रूल को प्रूव करेंगे और सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 2। नाउ व्हाट इज रिटन हियर? 0 2 4 6 8। आपको देख के लगा होगा ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है हमें। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हमें क्या कहता है? अ नंबर, एज वी टेक एग्जांपल, 1 मिनट, एज वी टेक एग्जांपल हियर, एग्जांपल 4 6 8। हमने नंबर ले लिया 4 6 8। ये हमें 0 2 4 6 8 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हमें क्या कहता है? हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ये कहता है कि हमारे पास कोई नंबर है, गिवन है, उसकी जो लास्ट डिजिट है, मीन्स यूनिट डिजिट, जो हमारी यूनिट डिजिट होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यूनिट डिजिट कौन सी होती है। कोई नंबर है, उसकी जो लास्ट डिजिट होती है, मीन्स इस नंबर में लास्ट डिजिट कौन सी है हमारी? 8। तो ये कौन सी होगी हमारी यूनिट? के लिए यहाँ पर यूनिट डिजिट लिख देता हूँ, यूनिट। अब ये हमें क्या कह रहा है कि जो हमारी यूनिट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो मीन्स 0 2 4 6 8 में से होनी चाहिए। तो हमारा जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा? 2 से। किससे डिवाइड होगा? 2 से। सी हेयर यहाँ पर हमारा क्या है? 4 6 8 मीन्स हमारी जो यूनिट डिजिट है इवन है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे नहीं आपको समझ में आया तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमारा जो नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इवन। तो वो नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। लेकिन ये रूल हमेशा डिवाइड में ही इस्तेमाल होगा। किसमें इस्तेमाल होगा? डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी से आप समझ गए होंगे क्या होता है डिविजिबिलिटी, मतलब डिवाइड। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मीन्स क्या है इसका मतलब? डिविजिबिलिटी और सम डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 3 क्या कहता है हमें? क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मीन्स हमें कोई भी डिजिट दी गई, कोई भी हमें नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? नंबर।
हमें नंबर दिया गया है 36, यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है एग्जाम्पल में, यू कैन सी है दिस एग्जाम्पल 36, 54, 261। अब हम इन्हें प्रूव करके दिखाएंगे, हमारे डिविजिबिलिटी रूल को हम इस रूल को प्रूव करेंगे। इसके क्या कहता है हमें, सम ऑफ डिजिट मीन्स जो हमारा जो नंबर है, नंबर इसकी जो डिजिट है, क्या क्या डिजिट है इसकी, 3, 6, इनका सम का मतलब सबको पता होता है, सम का मतलब है 36 है हमारे पास, 36 का मतलब, अब मतलब क्या, अब समझना, आराम से समझना, इनका सम मीन्स 3 + 6 इक्वल टू 3 + 6 कितने होंगे हमारे, 9, क्या होंगे हमारे 9। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा जो 9 है वो 3 से डिवाइड होता है, हाँ हमारा जो 9 है वो 3 से डिवाइड होता है, तो हमारा 36 किसका एग्जाम्पल हो गया है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा लेके चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया हमें, 54, और वैसे ही करना है हमें सेम, सम ऑफ डिजिट मीन्स 5 + 4 इक्वल टू 9, same, so it is divisible by 3, it is divisible by 3, so our last and next example is that 261, so we do again this type, sum of digit means 2 + 6 + 1 equal to 6, 2, 8 + 1, 9, so these 3 number will divisible by, किससे डिविजिबल होंगे हमारे, 3 से, किससे डिविजिबल होंगे, 3 से। अब हम हमारे नेक्स्ट रूल में चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, एज यू सी है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, क्या लिखा हुआ हमारा, क्या है हमारा यहाँ पर, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, समझ में आया होगा आपको। अब हम लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल समझाएंगे इसका। अब आपको हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, हम हमारे एग्जाम्पल में हमें डिजिट दी गई हैं, लेकिन हम एक बार फिर करके देखते हैं, हम इनको एग्जाम्पल को प्रूव करके देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल है हमारे वो 4 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट को लेते हैं, हमारे 5, 2, 4, हमारी जो ये लाइन है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 को बताने वाली, ये क्या कहती है हमें, जो हमारा नंबर है, जो हमारा ये नंबर है, अब समझ गए हो गया क्या है नंबर हमारा, 524, जो हमारा ये नंबर है, इसकी लास्ट 2 डिजिट, इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट कौन सी होगी हमारी, 24, वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। अब देखो आपकी लास्ट डिजिट क्या है इस नंबर में, 24, क्या डिजिट है हमारी, 24, और आपको पता है 4 की टेबल पे 24 कितने पे आता है, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। हम इसको देखते हैं एक बार करके, 4 डिवाइड बाय 24, सो 4 6 जा 24, मीन्स ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा नंबर है 524, ये किससे डिवाइड होगा हमारा, 4 से, किससे डिवाइड होगा हमारा, 4 से। सॉरी, I have no more space here, so next example is 7 6 8 4, 7 6 8 4, now let's prove it that it is divisible by 4 या not, so let's start। अभी हमने क्या पढ़ा था, लास्ट 2 डिजिट, इस नंबर में लास्ट 2 डिजिट है हमारी 84, अब 84 है वो हमें चेक करना है कि 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 2 जा 8, कैंसल, 4 नीचे, 4 1 जा 4, सो इट्स डिविजिबल बाय, सो 7684 विल बी इज डिविजिबल बाय 4, किससे डिविजिबल है हमारा, 4 से। अब हमारा लास्ट
एंड नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट एग्जांपल है 2 6 8 9 4 8 मीन्स कितने हो गए हमारे, 1 मिनट, कितने हो गए हमारे 2,68,948। अब इसे हम प्रूव करते हैं। इसमें इस नंबर में हमारी लास्ट डिजिट क्या है 48, क्या डिजिट है हमारी 48 को हम एक बार चेक करते हैं कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 4 1 जा 4 कैंसल, 4 2 जा 8। सो हम इन्हें प्रूव कर चुके हैं कि ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं ये 4 से डिवाइड होंगे। सो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पे चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पे। अब जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है, नंबर एंड्स विद 0 और 5 विल डिविजिबल बाय 5 मीन्स let's take an example. 2 8 9 0 मीन्स जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है हमें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कह रहा है हमें, जो हमारा नंबर है, कोई भी नंबर ले लिया हमने, यहाँ पर नंबर ले लिया 2 8 9 0, ये जो एंड्स होएगा मतलब कि जो इसकी यूनिट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट होगी, वो 0 हो या 5 हो, दोनों नहीं, एक साथ नहीं होंगी, दोनों डिजिट अलग अलग होंगी। एक जो नंबर होगा हमारा वो एंड करेगा 0 डिजिट से, एक जो हमारा नंबर करेगा वो करेगा 5 डिजिट से। अब ये सबसे इजी रूल होता है हमारा 5 और 10 का, हमारा सबसे इजी रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल में से सबसे इजी हमारा कौन सा होता है 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हमारा ये प्रूव हो गया है कि इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो नंबर है वो किससे एंड हो रहा है, 0 से या 5 से। अब यहाँ पर मैं आपके लिए टिक कर देता हूँ, ये दोनों किससे डिवाइड होंगे 5 से, किससे डिवाइड होंगे 5 से। अब हम अपने नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 हमें क्या कहता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मीन्स हमारे पास 6 है, 6 यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर हमारे पास 6 है। 6 का हम अगर 6 को प्राइम फैक्टर करेंगे, सबको आते होंगे प्राइम फैक्टर, हम 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 किस टेबल पाएगा, अभी हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल में 6 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 से 3 कैंसिल। तो हमें यही लिखा हुआ है, कैसे मिला है हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है, हमें कहता है द नंबर, हमारे पास कोई भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3। मतलब जो हमारा कोई भी नंबर है, मतलब हमारा जो ये रूल है क्या कहता है, कोई भी नंबर है हमारा, वो हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। मीन्स जो हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 सीखा है और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 सीखा है, इन दोनों मतलब जो अगर ये दोनों से कोई भी नंबर डिवाइड होता हो, दोनों नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर हमारा कोई भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा जो नंबर है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब समझिए आप कि जो हमारा नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है और हमसे पूछा है कि इसे प्रूव करके दिखाओ कि ये 6 से डिवाइड होता है, और उसने कहा कि डिविजिबिलिटी रूल से करके दिखाओ, तो हमें कोई भी नंबर दिया है, हम कैसे करेंगे उसको प्रूव। हमारा जो नंबर है, पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम कौन सा रूल लगाएंगे उस पर, पहले हम रूल लगाएंगे उस पर 2 वाला। कौन सा रूल लगाएंगे,
2 वाला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। फिर हम अगर हमारा ये प्रूव हो गया है कि ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, उसके बाद हम 3 को भी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से हम उसका सम ऐड करके जो हमारे पास वो आएगा, सम आएगा, जिसका डिजिट का सम आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो दोनों से हो गया, वो नंबर दोनों से हो गया, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया लेकिन 2 से नहीं हुआ, मीन्स दोनों से होना जरूरी है। अगर 1 से भी नहीं हुआ तो वो 6 से भी नहीं होगा। मीन्स अगर वो, यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर वो 2 है, 2 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो किससे डिवाइड नहीं होगा? 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 इज वेरी इजी, वेरी इजी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में बताया था कि जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है ऑफ 5 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 है वो सबसे इजी होते हैं, वो सबसे इजी होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा जो नंबर है, नंबर के एंड में क्या होना चाहिए? 0 और 5। तो फिर वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। सो हम 10 वाले में चलते हैं। 10 वाले में सिर्फ सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 का। हमारे पास है 105840। हमने नंबर ले लिया है। क्या ले लिया हमने? नंबर। क्या ले लिया हमने? नंबर। क्या ले लिया हमने? नंबर ले लिया है। तो नंबर क्या कहते, ये जो इसकी जो लाइन है या डेफिनेशन है इसकी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 की, हमें क्या कहती है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 हमें क्या कहता है? हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 ये कहता है कि जो हमारा नंबर है, नंबर वो किससे एंड होना चाहिए? 0 से। और हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें जो हमारा नंबर है वो किससे एंड हो रहा है? 0 से। सो ये डिविजिबल होगा हमारे 10 से। एक एग्जांपल और लेते हैं 29998। अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में कौन सी डिजिट नहीं है? 0। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है? 8 ना कि 0। तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा 10 से। किससे डिवाइड नहीं होगा? हमारा 10 से। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके हैं हमारे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 3, 5, 6 और 10। अब हम हमारे बाकी बचे हुए डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। क्या है हमारा? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 हमें क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की डेफिनेशन क्या कहती है हमें? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की डेफिनेशन हमें कहती है कि हमारे पास कोई नंबर दिया गया है। हमारे पास ये नंबर दिया गया है हमारे एग्जांपल में, हमने एग्जांपल में ये नंबर लिया हुआ है। हम इसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। यहां पर सोल्व करते हैं हम 7, 2 और 8। हमारा रूल क्या कह रहा है? 7 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कह रहा है हमें? डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द लास्ट नंबर। मतलब कि जो हमारा नंबर है उसकी जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। यूनिट डिजिट कौन सी होती है? जो हमारे नंबर के लास्ट वाली डिजिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी यूनिट डिजिट है उसका ट्वाइस द यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर ट्वाइस कर देंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे? 8 × 2 16। अब क्या कह रहा है हमें? डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। हमने ट्वाइस तो कर दी है एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रेस्ट आइदर 0 और डिविजिबल 7।
अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये अपनी लास्ट डिजिट को ट्वाइस किया है, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया है इस लास्ट डिजिट को हमारे, मीन्स 8 को हम ये जो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आया है उसको हम माइनस कर देंगे किस में से, 72 में से। किस में से माइनस कर देंगे, 72 में से। क्या करेंगे हम, माइनस 72 में से किसको माइनस कर देंगे हम, 16 को, जो हमारा सम आया है 8 को ट्वाइस करने के बाद, 8 को ट्वाइस करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, आपको माइनस करनी आती है, यहाँ पर कैरी 6, यहाँ पर 12 6 एंड 6 में से बन गए 5। और आपको पता है 7 के टेबल में 56 आता है, कितने पे आता है, 7 के टेबल में 56, 8 नंबर पे 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। सो ये जो हमारा नंबर है 728 वो किससे डिवाइड होगा, हमारा 7 से। सो हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपको समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 हमें क्या कहता है कि जो हमारा जो नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है या यूनिट डिजिट कहते हैं उसको, जो उसका ट्वाइस कर देंगे और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ट्वाइस करने के बाद उसको हम माइनस कर देंगे रेस्ट ऑफ द नंबर में से। जो हमारा बाकी का नंबर बच जाएगा लास्ट डिजिट के अलावा जो हमारा बाकी का रेस्ट नंबर बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमारा प्रोडक्ट आया है लास्ट डिजिट को ट्वाइस करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसको माइनस कर देंगे हमारे रेस्ट ऑफ द नंबर में से। किस में से कर देंगे, रेस्ट ऑफ द नंबर में से। यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द डिजिट। अब हमारा जो 56 है वो 7 से डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे इसको हम, इट इज 56 इज डिविजिबल बाय 7, 56 इज डिविजिबल बाय 7। Let's take our next example which is given here. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 168। वही सेम करना है हमें। 168 में हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 8, उसका ट्वाइस मीन्स 16, ट्वाइस मीन्स 16 और हमें क्या दिया गया है, अगर हमारा ट्वाइस करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, रेस्ट पार्ट में से क्या कर देंगे, माइनस। सो 16 माइनस 16 इक्वल 0। सो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारे पास जो लास्ट में माइनस करने के बाद जो हमारा सम आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास वो 0 होना चाहिए या फिर वो 7 के टेबल पे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ, 7 से डिवाइड और 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। अब नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 और 9 बिल्कुल सेम है, जो हमारे रूल ऑफ 3 और 4 की तरह ही सेम है बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस। जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है, जो हमें कोई भी नंबर दिया गया है उसकी लास्ट 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए 8 से। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में दिया गया है 47,856 हमारे पास नंबर दिया गया है। तो हम ऐसे ही करके देखते हैं। 8 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, इट्स कैंसल, 8 कैंसिल हो गया हमारा, 8 7 जा 56 कट गया है। तो हमारा जो 47,856 वो किससे डिवाइड होगा, हमारा 8 से। हमें सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, लेकिन हमने पीछे देखा था हमारे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में क्या था, हमारे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में उसमें ऐसा ही था सेम, लेकिन उसमें क्या था, जो हमारा नंबर है उसकी हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी थी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, उसमें हमें 2 डिजिट देखनी थी। सिर्फ सेम है बिल्कुल।
अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल में चलते हैं। हमारे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है हमारा? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 हमारा कहता है द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। मीन्स जो हमारा सम ऑफ डिजिट, हमारे पास नंबर दिया गया है, इसका सम ये बिल्कुल सेम है किसकी तरह? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की तरह, बिल्कुल सेम। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि जो नंबर है उसका सम, उसकी डिजिट का सम मीन्स 7 + 2 + 9, 7 2 9, 9 + 9 18। ये जो हमारे पास जो सम आया है, लास्ट में जो हमारा आंसर आया है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। लेकिन वहां पर क्या था? वहां पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में क्या था हमारा? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में हमारा ये था कि जो हमारा नंबर है उसका जो डिजिट का सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। यहां पर किससे होना चाहिए? 9 से। यही मैं बता रहा था आपको, डिफरेंस है लेकिन सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर क्या होना चाहिए? 3 से, ठीक है। वहां पे क्या होना चाहिए हमारा? 3 से डिवाइड। वो जो हमारा सम ऑफ डिजिट करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो किससे होना चाहिए? डिवाइड 3 से वहां पर। और यहां पर हमारा क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन सेम करना है, बस हमारा जो थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि वहां पर 3 से, यहां पर 9 से। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है हमें? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 हमें कहता है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट एट इवन एंड ऑड प्लेस आइदर और 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अब हम इसे समझते हैं कि हमें क्या कहा है। एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 1331, सेकंड है 3,17,284। अब हम इसे सोल्व करेंगे 1 मिनट। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट 1331। हमारे पास क्या है? हमारा एग्जाम्पल 1331 एग्जाम्पल है हमारा। हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? अब हम ना इन्हें क्या नाम दे लेंगे? 1 2 3 4। हम कोई भी साइड से हम 1 2 3 4 ले सकते हैं। हम यहाँ से बैक साइड से भी 1 2 3 4 नाम दे सकते हैं इन्हें। अब देखिए 1 क्या है हमारा? 1 हमने लेट किया है 1 2 3 4, ठीक है। हमने इसके फर्स्ट को क्या करा है? हमने 1 लेट किया है। तो 1 हमारा क्या होता है? ओड। और हमारा जो इसमें से हमारे ओड कौन कौन से हैं? 1 और 3 प्लस 1 प्लस 3 = 4। और हमारे जो इवन कौन कौन से हैं? 2 और 4। इनको ऐड करेंगे 3 + 1 = 4। हमें क्या दिया था? हम अब डेफिनेशन को आराम से समझेंगे कि हमें क्या कहा था कि हम लेट कर लेंगे। हमारे पास कोई डिजिट दी है, उसको 1 2 3 मतलब जितनी जहां तक है वहां तक हम, यहाँ पर हमें देखो सेकंड एग्जांपल में दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम लेट करेंगे। मतलब कितनी भी बड़ी डिजिट हो हम उसे लेट कर लेंगे। यहाँ पर 4 डिजिट थी तो हम 4 लेट कर लिए हमने वहां पर, ठीक है। 4 डिजिट हमने लेट कर ली है हमारे पास। अब हमने देखना है कि जो हमारा 1 हमने 1 2 इसमें हमने इस नंबर में हमने 1 2 3 4 लेट कर लिए हैं। तो हमें अब पता है इवन ऑड के बारे में तो सबको ही पता होता है। अब हमें पता है 1 क्या हमारा ऑड और 3 हमारा है ऑड। तो इसमें क्या दिया गया था डेफिनेशन में? डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट एट इवन एंड ऑड प्लेसेस। मीन्स जो हमारा जो नंबर है उसमें जो इवन है, उसमें जो इवन प्लेस पे है, मीन्स इवन प्लेस पे कौन कौन से है? 2 और 4। इनका सम और ऑड पे कौन कौन सी है हमारी? 1 और 3। इनका सम हमारा क्या होना चाहिए? इनका सम आ गया हमारे पास। इनका सम और डिफरेंस मीन्स अब क्या करेंगे हम? हमारे पास सम आ गया है तो इनका डिफरेंस कर देंगे। मीन्स 4 में से 4 माइनस कर देंगे। क्या आ गया है हमारे पास? 0। आइदर 0 एंड और मल्टीपल ऑफ 11। मीन्स हमें जो इवन डिजिट को प्लस करने के बाद और ऑड डिजिट को प्लस करने के बाद जो हमें मिला है, जो हमें आंसर मिला है, उसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए?
जो हमारा आंसर आएगा उसको माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, चाहे तो 0 होना चाहिए, चाहे तो मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल होना चाहिए, 11 का। मीन्स मल्टीपल तो आपको बताऊंगा मैं आपको। मल्टीपल का मतलब होता है कि 11 की टेबल पे आना चाहिए। मीन्स 11 2 जा 22, 3 33, मतलब कि उसकी टेबल पर आना चाहिए। अब हमने फर्स्ट सोल्व कर लिया है कि हमारा जो 1331 है वो किससे डिवाइड होगा, हमारा 11 से। किससे डिवाइड होगा, 11 से। नाउ लेट्स टेक अवर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज अवर 317284। अब हम क्या करेंगे, वही लेट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इनके प्लेसेस लेट कर लिए हमने, लेट कर लिए हैं। अब हम इवन को अलग करके ऐड करेंगे और ओड को अलग करके ऐड करेंगे। तो हमारे पास, हमें पता है 1 क्या है हमारा, ओड। मीन्स ओड यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ओड को अलग करेंगे और इवन को अलग करेंगे। उसके बाद जो हम माइनस करेंगे, तो हम माइनस करने के बाद अगर वो हमारे पास 0 आया, चाहे हमारे पास वो 11 की टेबल पे कटता हो, तो वो क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 11 से। मीन्स कि अगर हम करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एक बार फिर इसको, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है सबके लिए। फर्स्टली आई हैव ऑल्सो कन्फ्यूजन इन दिस, मुझे भी इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, बट अभी मैं धीरे धीरे कर इसको सीख रहा हूँ। सो यू ऑल्सो ट्राई दिस। नाउ ओड पे हमारा कौन कौन सा है, 3 + 7, 3 + 7, ठीक है, 3 + 7 and 8 + 8, 7 और 8 और 7 15, 15 और 3 18। मीन्स हमारा ये सम तो आ गया है ओड का। अब हम क्या करेंगे, इवन पे हमारा है 1 + 2 + 1 + 2 + 4। तो हमारा क्या आ गया, 2 + 1 3 और +4 7। अब इसको हम क्या करना है, माइनस। अभी क्या बताया था मैंने आपको, माइनस कर दो। हमारे पास माइनस करने के बाद क्या है, 11। तो 11 किसकी टेबल पे आता है, 11 की टेबल पे आता है 1 पर। तो हमारा ये किससे डिवाइड होगा, 11 से। तो हमारे ये दोनों प्रूव हो चुके हैं कि हमारे ये दोनों 11 से डिवाइड होंगे। जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये हमारे 11 से बिल्कुल अच्छी तरह से डिवाइड होंगे। At last, I hope that you all understand my new topic of math. Firstly, I thank you all to give such a lot of appreciation to my last 3 videos. Now, if you like, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे वायरल करें प्लीज़। अगर आपको इसमें से कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू।